देखो अब एरर चेकिंग जो है ना, द एरर कैन बी चेक बाय 3 टाइप्स इन कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब हमारे 3 तरीके से हम कंप्यूटर के नेटवर्क में एरर की चेकिंग कर सकते हैं। पहला है सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट एरर, बर्स्ट एरर। तो इन 3 तरीके से, इन 3 टाइप से हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी एरर होता है वो चेक कर सकते हैं। अब हमारे जो 2 मेथड है उसको चेक करने के, टाइप्स अलग हो गए, मेथड्स अलग हो गए। एक है हमारा चेकसम के थ्रू, जो ये हमें दे रखा है यहाँ पे, और दूसरा मेथड है हमारा साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, मतलब सीआरसी बिट के थ्रू। अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल है इसका कि जो भी एडिशन होगा वो होगा 0 और 1 की फॉर्म में। तो जब भी 0 को प्लस करोगे, चेकसम की अगर बात करते हैं, जो एरर बिट चेकिंग थ्रू चेकसम है, तो चेकसम के थ्रू आप कैसे उसके एरर फाइंड आउट करोगे, उसमें कुछ चीजें चाहिए होती है आपको, जैसे के, एम, और बाकी जो एडिशन होगा, चाहे 0+0 हो, 0+1 हो, चाहे 1+0 हो, चाहे 1+1 हो, तो उसका क्या आपको मतलब आउटपुट मिलेगा, आप क्या क्या एडिशन में कर सकते हो, वो ये है कि 0+0 करोगे तो 0 आएगा हमेशा आंसर, ठीक है। 0+1 करोगे तो 1 आएगा आंसर। तो चाहे 0+1 करो, चाहे 1+0 करो, आंसर 1 आना। अगर 1+1 है, आंसर 0 आएगा और कैरी 1 जाएगा, मतलब नेक्स्ट वाले पर कैरी जाएगा 1, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन ले लेती हूँ एक बार और हम इसे सॉल्व करते हैं। मैंने रूल्स आपको बता दिए कि क्या है। 0+0 0, 0+1 1, 1+0 1, और 1+1 0, और 1 जाएगा कैरी। के होता है नंबर ऑफ सेगमेंट्स और एम होता है नंबर ऑफ बिट्स पर सेगमेंट। मतलब ये जो एक दे रखा है ना हमें, ये एक सेगमेंट है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो कितने सेगमेंट है, 4 सेगमेंट है। देखो 1 2 3 4, ये 4 सेगमेंट है और ये मुझे चेकसम दिया हुआ है। इसके थ्रू मैं क्या करूंगी, अपना एरर की फाइंड आउट करूँ। अब आ जाते हैं अपना, ठीक है, मेरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसके रूल्स लिख रही हूँ पहले, यहाँ लिख रही हूँ साइड में। 0+0 हमें क्या देगा, 0। 1+0 क्या देगा हमें, 1। 0+1 हमें क्या देगा, 1। और 1+1 क्या देगा हमें, 0, और 1 कैरी, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, रूल्स है इसके। तो जब भी हम इनका जो एडिशन हमने करना है वो इस तरीके से करेंगे। तो अब इसके अंदर सेगमेंट कितने हैं, और +1 हमारा 1, 1+0 1, और 1+1 0, और 1 कैरी। अब हमें 4 सेगमेंट दिए हुए, 4 सेगमेंट। हम इसमें हमें क्या करना है, हमें के और एम फाइंड आउट करना है, ठीक है। के और एम क्या होगा हमारा, के क्या होते हैं हमारे, नंबर ऑफ सेगमेंट्स। तो कितने सेगमेंट है यहाँ, 4, ठीक है। और एम क्या होता है हमारा, एम हमारा होता है नंबर ऑफ बिट्स पर सेगमेंट, मतलब एक सेगमेंट के अंदर कितने बिट्स हैं। तो अगर देखा जाए तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट है एक सेगमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये के हो गया, ये एम हो गया, और ये आपके रूट्स हो गए। अब इनका एडिशन शुरू करते हैं। पहला नंबर लिख रही हूँ मैं, 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। ये फर्स्ट सेगमेंट है,
और ये मेरा सेकंड सेगमेंट है 1 1 1 0 0 0 1 और 0। ये मेरे दो सेगमेंट हो गए। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि सेगमेंट 1 और ये सेगमेंट 2। सेगमेंट 1 सेगमेंट 2, ठीक है। ये यहाँ से लिए हैं मैंने, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एक और ये दो सेगमेंट मैंने लिए। इन दोनों का एडिशन करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें हम थर्ड सेगमेंट ऐड करेंगे, फिर उन दोनों का एडिशन करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें फोर्थ सेगमेंट ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो चारों सेगमेंट को एक साथ भी ऐड कर सकते हो, मतलब चारों को एक साथ लिख दो फिर एडिशन करो, लेकिन वो एडिशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्यों? मान लो यहाँ पे है 1, ये 1 दिया हुआ है, लास्ट में 0 0 0, चलो 000 1 ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 1 आंसर। लेकिन जहां पे आपके 4 1 इकट्ठे आ गए या 2 1 इकट्ठे आ गए तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका एडिशन कर रहे हैं। तो एडिशन करने के बाद जो नंबर आएगा, ये एडिशन करने के बाद नंबर आएगा मेरा, मैं पीछे से एडिशन कर रही हूँ। 1 + 0 इज 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 0 क्या होगा 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1 और 1 + 1 क्या होगा 0, ठीक है। और 1 कैरी जाएगा हमारा, एक सेकंड अभी समझ में आ जाएगा किसका एडिशन कहाँ पर है। ये लास्ट में जो आया 1 + 1 0 आया और इसका 1 जाएगा कैरी में, यहाँ जो है 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। ये 1 कैरी हो गया मेरा। तो अब दोबारा से एडिशन बता देती हूँ मैं। इस 1 और 0 को ऐड किया तो आया 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 + 1 0 और 1 आ गया कैरी, ठीक है। अब ये जब नंबर आ गया, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे फोर्थ सेगमेंट को ऐड करेंगे। वो फोर्थ नहीं सर, थर्ड सेगमेंट को। थर्ड सेगमेंट मेरा क्या दे रखा है, अच्छा थर्ड सेगमेंट ऐड करने से पहले आप इसमें कैरी ऐड करोगे, तो कैरी मेरा क्या दिया हुआ है 1, 1 को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 1 ऐड होगा हमारा, जो ये कैरी है। कैरी को ऐड करने के बाद जो मेरा एडिशन आएगा वो ये होगा, देखो अब यहाँ पे देखो ना डबल 1 आ गया है, तो 1 + 1 मेरा क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे ऊपर क्या जाएगा 1 कैरी जाएगा। ये 1 + 1 0 हो गया और ऊपर एक कैरी चला गया इस पे 1 पे, यहाँ पे देखो यहाँ मेरा कैरी जाएगा 1, फिर उस 1 और 1 को करोगे तो फिर 0 आएगा और यहाँ आ जाएगा कैरी 1। मैं लिख देती हूँ इधर, यहाँ कैरी 1, कैरी 1 कैरी 1, ठीक है। ये दो कैरी आएंगे मेरे। वापस आते हैं हम इस पे एडिशन पर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 0 और फिर से 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं पूरा एडिशन लिख रही हूँ, क्या आएगा 0 1 1 1 1 और 1 और 0,
है, ये मेरा फाइनल एडिशन आया। अभी ये तुम्हें सारा इकट्ठा दिख रहा होगा, एक साथ दिख रहा होगा। मैं इसको अलग अलग कर देती हूँ। एक ये हमारे एडिशन करके नंबर आए हैं। अब हम सेगमेंट 3 को लेंगे। सेगमेंट 3 क्या है मेरा? 0 0 1 0 0 1 0 0। ये मेरा सेगमेंट 3 है। मैं इसीलिए अलग अलग कलर्स से लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाएगी कहाँ पर कौन सी चीज आ रही है। ये सेगमेंट हमारा 3। ठीक है, अब सेगमेंट 3 है तो अब हम जो हमारा एडिशन आया है और सेगमेंट 3 आया है उन दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसको हमें ऐड कर रहे हैं, ऐड करके क्या आएगा वो देखते हैं। मैं पहले ऐड कर देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। 0 0 1 + 1 0 1 कैरी 1 + 1 0 1 कैरी 0 + 0 0 1 + 1 0 0 + 0 0 1 कैरी 1 + 1 0 0 + 1 1 1 कैरी 1 + 1 0 1 कैरी और 1 प्लस। तो ये आपका क्या आ जाएगा इसका एडिशन। जीरो प्लस जीरो जीरो 0 + 0 0 1 + 1 0 1 कैरी 1 + 1 0 0 + 0 0 1 कैरी 1 + 1 0 0 + 0 0 1 कैरी। अब ये कैसे हुआ ये मैं बताती हूँ। देखो 0 और 0 तो हमारा 0 हो गया। 0 0 0 1 + 1 0 आएगा और यहाँ आ जाएगा हमारा 1 कैरी। ठीक है, उसके बाद अब ये जो आया 1 1 0 तो इसको कैसे एडिशन करोगे? 1 + 1 तो हो जाता है 0। ठीक है, और फिर 0 + 0 क्या हो जाएगा 0। लेकिन जो 1 + 1 0 किया था तो उसका 1 जो कैरी था वो तो यहाँ जाएगा जाएगा ना, तो ये 0 आ गया। अब सिमिलर 1 + 1 क्या हुआ 0 और मेरा 1 क्या गया यहाँ पे कैरी गया। उसके बाद 0 + 0 मेरा 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब 1 + 1 क्या होगा 0 और 1 तो कैरी जाएगा ही जाएगा और 0 + 1 हमारा क्या हो जाएगा 1। उसके बाद 1 और 1 क्या हो जाएगा 0 और 1 चला जाएगा कैरी। 0 + 0 क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ क्या है 1 डबल 0 तो 1 + 0 इज 1 1 आएगा ना, फिर 1 + 0 इज 1 तो आंसर ये आ गया। ठीक है, इसको हटा रही हूँ मैं एक बार। कैरी जहाँ जहाँ हमने लिया है वहां वहां लिख रही हूँ। यहाँ कैरी है, यहाँ कैरी है, यहाँ भी कैरी है, यहाँ भी कैरी है और यहाँ भी कैरी है। ये जो मैंने रेड कलर की लाइंस बनाई है ना ये सारे कैरी हैं जो हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एडिशन आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हो कि एडिशन करने के बाद कोई कैरी नहीं बचा है बाहर, तो अब हम क्या करेंगे डायरेक्टली सेगमेंट नंबर 4 को ऐड करेंगे इसमें। तो सेगमेंट नंबर 4 क्या है मेरा 1 1 2 3 4 1 0 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया अब सेगमेंट नंबर 4।
अब इस सेगमेंट नंबर 4 को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? वही सेम तरीका, रूल्स आपको यही वाले फॉलो करने हैं चारों बस। अब आपने क्या ऐड करना है? ये आ जाएगा आपका 0 0 0 1 + 1 1 0 0 1 0 और 1 + 1 इज 0 और 1 आ जाएगा। यहाँ पे कैरी आया है, ठीक है। यहाँ मेरा एक 1 कैरी आया है। अब इस 1 कैरी को वही क्या करेंगे, सेम डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे लास्ट में। यहाँ ऐड करेंगे इसको ऐड करना है, 1 को ऐड करना है। यहाँ मैंने 1 लिखा, इसको ऐड करेंगे अब। बस इसके बाद एक स्टेप और है और आपका एरर चेकिंग का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब जब एडिशन करोगे, देख रहे हो लास्ट में 0 और 1 है, ठीक है। तो 0 + 1 आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और बाकी सारे ऐसे ही रह जाएंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0 0 1 0 0 1 0 1, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब ये आंसर तो आ गया। अब आपको एक लास्ट स्टेप करना है। इस आंसर के अंदर आपको ये जो चेकसम आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिखा देती हूँ कौन सा है, ये वाला जो चेकसम दिया हुआ है आपको 1 0 0 1 1 0 1 0, ठीक है। तो इससे आप चेक करोगे कि क्या मेरा जो एरर बिट का क्वेश्चन है या एरर बिट जो मुझे फाइंड आउट करना था वो हुआ है या नहीं। अब वो तभी होगा जब इन दोनों का एडिशन सारे जो है वो 0 हो जाएंगे। तो एक बार कर लेते हैं इसका एडिशन। ये मैंने जो मेरा फाइनल एडिशन आया है वो लिख रही हूँ, 0 0 1 0 0 1 0 1, ठीक है। और उसके नीचे में क्या लिख रही हूँ, हमारा चेकसम क्या है मेरा, 1 0 0 1 1 0 1 0, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, चेकसम हो गया। तो इसका मैं एडिशन कर रही हूँ। ये एडिशन ऑफ 4 सेगमेंट्स है, ठीक है। और ये मेरा चेकसम है। ये एडिशन ऑफ 4 सेगमेंट है और ये चेकसम है। जब इनका एडिशन करोगे तो क्या आंसर आएगा, वो आंसर आएगा आपका ये। देखो पीछे वाला जो है 1 + 0 क्या करेगा आपका, सॉरी सारे 1 आ जाने चाहिए, 1 फिर 1 आएगा, आपका एक एरर आएगा बस, यहाँ पे 0 आएगा और उसके बाद 1, ठीक है। देखो अब इसको कैसे ऐड किया हुआ है, 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 0 1, लेकिन यहाँ क्या आ गया, 0 और 0, तो इसने क्या दे दिया, 0 और 0 + 1 1। अगर आपके क्वेश्चन में जो आपका सम आया है एडिशन करने के बाद वो, और जो आपका चेकसम है जब आप उसे ऐड कर रहे हो और आप देख रहे हो कि एडिशन में जहां 1 है और चेकसम में जहां 0 है, तो
वो दोनों का एडिशन 1 ही आएगा, मतलब अपोजिट है। देखो यहाँ पे ये चीज देखो, 10 10 10, यहाँ भी 10 10 10 है सब में, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, वहाँ 0। तो जब आपके ऐसे अपोजिट आने लगते हैं तो अपोजिट वाले में आप क्या करोगे, समझ जाओगे कि यहाँ पे 1 आएगा ही आएगा। लेकिन अब यहाँ देख रहे हो ये एक एक्सेप्शन केस है, 0 0 0 है, तो 0 0 0 दे दिया। अगर यहाँ पे सारे 1 हो जाते तो हमारा एरर बिट जो है वो, कि हमने एरर बिट का जो क्वेश्चन है वो सक्सेसफुली फाइंड आउट कर लिया है कि हमारा जो डेटा सेंड हो रहा है, जो सेगमेंट के फॉर्म में डेटा सेंड हो रहा है, वो सक्सेसफुली रिसीवर को रिसीव होगा। लेकिन अब जब यहाँ पे एक ये 0 एरर आ गया है, ये जो 0 एरर आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि इस बिट में, मतलब कि हर सेगमेंट को चेक करोगे कि इस बिट में मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जहाँ पे 1 या 0 आना चाहिए था उसकी जगह, जिससे मेरा ये आंसर 1 हो जाता, और मेरा जो रिसीवर को डेटा सेंड होता है, या और मतलब जो सेंडर सेंड करता है और रिसीवर को जो रिसीव होता है डेटा, वो सक्सेसफुली जैसा मैंने सेंड किया है वैसा ही वो रिसीव होता। बट यहाँ पे केस क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ केस अपोजिट है, इसीलिए यहाँ एरर बिट मेरा फाइंड आउट हो गया है। एरर बिट मेरा ये वाला है, ये मेरा क्या है, एरर बिट है। मैं लिख देती हूँ यहाँ, ये मेरा एरर बिट है। तो हमारा क्वेश्चन ही यही था कि हमें एरर बिट फाइंड आउट करना था। तो हमने बता दिया कि मेरा ये जो ये वाला बिट है, इसके अंदर सेगमेंट्स के अंदर इनमें से किसी एक सेगमेंट में ऐसी चीज है जो इसको फुलफिल करने में हेल्प नहीं कर रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन था किसका, एरर बिट फाइंड आउट करने का। ये मेरा फाइनल सम जो है यहाँ पर है, फाइनल सम मेरा ये आया, ठीक है। और इसके अंदर हमारा एक एरर है। इफ फाइनल सम वुड बी ऑल वंस, ठीक है, सारे वंस होंगे, तो डेटा इज सेंडेड एंड रिसीव्ड सक्सेसफुली, ये लिखेंगे मैसेज। और इफ देयर इज, देयर इज नहीं, इफ फाइनल सम has at least 1 0, then data is sended successfully but didn't received successfully। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर मेरे सारे सम में, मतलब फाइनल सम में मेरे सारे 1 आ जाते हैं, तो डेटा जो है वो सेंड भी और रिसीव दोनों सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन अगर फाइनल सम के अंदर एक भी 0 हो जाता है, एटलीस्ट 1 0 बोला है मैंने, तो अगर एक भी 0 हुआ तो डाटा इज सेंडेड सक्सेसफुली, मतलब हमने सेंड तो सक्सेसफुली किया है लेकिन उसको रिसीव सक्सेसफुली नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है, जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको ये मैसेज लिखना पड़ेगा कि आपका जो डेटा है वो रिसीव हुआ है सक्सेसफुली या नहीं। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो कंक्लूजन क्या आया है, देयर इज an error
in second bit, so the data is not received successfully. तो ये आपका इसका कंक्लूजन होगा इस क्वेश्चन का कि आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली रिसीव